इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। रांझा रांझा करते करते अप्पे रांझा हुई। इस बार प्रॉब्लम क्या हुई कि पिछली बार हीर रांझा ने वादा तो किया था एक साथ जीने और मरने का, लेकिन इस बार ये हुआ कि रांझा इस बार सनातन में पैदा हो गया और हीर अपने वादे के अनुसार कटाई छटाई वाले मजहब में जा करके टिक गई। लेकिन इस बार हीर को रांझा नहीं मिला, तो इसलिए उसने उसको कोसना काटना शुरू कर दिया, उसको ढेर सारी गालियाँ दी और उन सबको गालियाँ दी जिनकी वजह से वो सनातन में पैदा हुआ था। अब इसमें रांझे की तो कोई गलती नहीं थी। रांझा जान चुका था कि सब के सब ऊपर से तो आते सनातनी होकर के ही हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से भगवान ने एक अच्छा खासा पेड़ दिया हरा भरा, लेकिन उसमें काट छांट करके ठप्पा लगा दिया गया दूसरे मजहबी पहचानों का। यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पीके मूवी में आमिर खान पूरी फिल्म में ठप्पा ढूंढता घूमता रहा, लेकिन मेरे एक मित्र ने कहा कि यार अगर वहाँ पीके आमिर खान ट्रांजिस्टर हटा के देख लेता तो उसको पता लग जाता कि भगवान तो कोई ठप्पा लगा के नहीं भेजता, लेकिन यहाँ पे बैठे जो खुरापाती लोग हैं वो ज़रूर एक ठप्पा लगा देते हैं और वो ठप्पा उसके ट्रांजिस्टर के पीछे छिपा हुआ भी था। वो ठप्पा यदि उसको पता लग जाता तो पता लग जाता कि यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर वो मिला रहा है, आजकल हमने भी देखा टर्की में जाकर भी उसने एक रॉन्ग नंबर मिलाया है, उसकी ही फिरकी ली जा रही है और उसकी फिरकी वाले इन 73 फिरकों के हिसाब से ही, जो कि एक दूसरे गर्दन काटने के लिए घूमते रहते हैं हमेशा, उनके हिसाब से ही, सबके हिसाब से ही हम लोग जो सनातन परंपरा के लोग हैं, जो ईश्वरीय शरीर का दिया हुआ है, जो हमारा जो वाहन है, आत्मा का जो वाहन ये शरीर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते, हम ही उनके लिए वाजिबुल कत्ल और अपवित्र हैं। है ना कमाल की बात। तो हुआ ये कि भैया रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हुई और जब उसको रांझा नहीं मिला तो पुलिस वालों के पास में पहुंच गई और पुलिस वालों ने फिर कहा कि भाई रांझा तुम्हें नहीं मिल पाएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, और अब हो गया वो सनातनी, अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। आज की तारीख में हीर और रांझे में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम लोग रांझे वाले जो लोग हैं ना, ये चाहे इनकी भावनाएं कितनी भी ज़्यादा आहत क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो कानून का रास्ता अख्तियार करते हैं, कानून का रास्ता ही अपनाते हैं। दूसरी तरफ वो मजहब है हीर का, वो मजहब जो उनकी खुद की हदीस को एक्सप्लेन करने वाले फ़ोटो को पोस्ट करने पर एक नादान बालक नवीन की जान तक की धमकी दे देते हैं कि इसको मारना है। 51 लाख तक का इनाम प्रस्तुत कर दिया जाता है कि इसको मारने वाले का, इसकी गर्दन उतारने वाले को 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। गलती हो गई, गलती ये हो गई कि यूपी में बैठ के ये काम कर दिया हीर ने भी, और उसके जो नवीन के ऊपर जिसने 51 लाख का इनाम रखा था उसने भी। ये बड़ी गलती है, क्योंकि इनमें से ये जो दो महापुरुष महायोद्धा इस टाइम पर आपको सनातन के योद्धा दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से एक तो ऐसा है कि वो दाना खिला भी देता है, दूसरा पानी भी नहीं पूछता है, वो पानी तक नहीं पूछता है। उसने खुलकर कह दिया है कि हमारे यहाँ पर भेज करके देखो, हम इतनी अच्छी तवज्जो करते हैं कि दोबारा नहीं मांगता है। इस वजह से थोड़ा सा बच के रहो बोलते समय। देखिए, समीक्षा करने का अधिकार हमारे दादा दयानंद गुरु जी ने 1875 में ही हम सब लोगों को पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमने सभी ने ही, हम सभी को ही यह जो कंपैरेटिव स्टडी है करनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश लिख करके दिया, अपने स्वयं को भी उन्होंने नहीं बख्शा। स्वयं ब्राह्मण थे, तिवारी थे, स्वयं को भी नहीं बख्शा जिस व्यक्ति ने। उसने कहा कि अब मैं सबसे अंत में जितने भी दीगर मजहब हैं उन सब के ऊपर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी देवी देवता या किसी मान्य पुरुष का अपमान नहीं किया। समीक्षा की, समीक्षा में हमेशा समझाने के लिए हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन अपमान नहीं होता है। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, एक सुष्मिता नाम की एक लड़की है, और अक्सर यही होता भी है कि जब ये लोग थक जाते हैं, हीर की फैमिली जब थक जाती है तो अपनी हवस और हलाला की जो पैदाइशें हैं उनको खड़ा करते हैं कि ताकि ये हिंदुओं का अपमान कर सकें।
टॉयलेट पेपर की जगह पर एक पुस्तक को रखने का प्रयास किया जा रहा है, अपमानित करने का प्रयास। और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर जो चित्र हैं वो सभी हिंदुओं के लिए पूज्य हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी भी हिंदुओं ने किसी शहर के अंदर आग नहीं लगाई है। एक तरफ हीर का खानदान है जिसने की अपनी ही आयत की प्रस्तुतिकरण पर बेंगलोर पूरा शहर जला दिया था, और यहाँ पर 2 साल से लगातार ये लोग गाली गलौच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, सरकार हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, भगवान हो, मैं स्वयं हूँ, मेरी फैमिली है, सबको रेप की धमकियाँ, गालियाँ, ये सब चल रहा था। लेकिन एक माचिस की तिल्ली तक नहीं जलाई। सीधे उनका जितना भी फोकस था वो सारा था कि कानून के द्वारा इसका हमको एक न्याय मिल सके, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। हालांकि आपको पता है कि सज़ा कितनी मिलती है। आसाम में भगवान श्री कृष्ण के नंगे फोटो बनाने वाले व्यक्ति को पकड़ा और छोड़ दिया गया था 2015 में ही। हुआ कुछ नहीं था, लेकिन हिंदू शांत हो गया कि भाई संविधान के प्रोसेस से काम हुआ। अब जानते हो, जो मौलाना कहते थे कि संविधान के प्रोसेस से, कोर्ट के प्रोसेस से यदि मंदिर बन जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं है, वो आज क्यों भड़कते फिर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर है उनका शरिया, उनका स्वयं का कानून। तो मैं बात कर रहा था सुष्मिता सिन्हा की, जो ये हलाला और हवस की पैदाइश जो होती हैं, ये फिर आकर के हम हिंदुओं का, सनातनियों का, आर्यों का मान भंग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरीके के जितने भी लोग हैं उन सब को भी हमने कानून के मार्ग से ही अंदर करवाना है। इस वजह से आज में भी हो भी सकता है कि 5 बजे शाम को जी न्यूज़ पर एक बार फिर से ताल ठोक के मैं आपको मिलूंगा, और फिर वहां से एक बार फिर से जो मेरे विचार हैं वो प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। आप सभी लोग 5 बजे जी न्यूज़ पर जरूर आएँ, और इस तरीके के जितने भी ये हीर रांझे वाला खेल खेल रहे हैं ना आजकल, इन सब को कड़े से कड़ा जवाब दीजिए। सत्य सनातन आपका अपना परिवार है, इसके साथ में जुड़िए और अपने सभी मित्रों को जुड़वाइए, और ट्विटर पर भी हमको फॉलो अवश्य कीजिए। आप हमारी हिम्मत हैं और हम उस हिम्मत को वाणी में प्रस्तुत करने वाले एक निमित्त मात्र। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।